मैं भारत लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं, हमारा परमानेंट दोस्त बिहार में कोई हो चाहे न हो राजनीति में, लेकिन परमानेंट दुश्मन आरजेडी हमारा है, था और आगे भी रहेगा। उसके साथ किसी भी कीमत पर हम समझौता कर ही नहीं सकते हैं। हमारा परमानेंट दुश्मन लालू उनका कुनबा है, राष्ट्रीय जनता दल नहीं, हम उसको राष्ट्रीय जानवर दल की संज्ञा देते हैं। आप हमको पर आरोप लगाते हैं कि भाजपा के साथ बिक गए हैं। अरे मैं तो पहले था भाजपा में, कहां दिक्कत है? आज सिर्फ विचारधारा के आधार पर आपसे अलग हो गए हैं तो इतनी गंदी गंदी अभद्र उसको गालियां दिलवा रहे हैं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। वैसी पार्टी का चर्चा करेंगे जिसने दीपक मिश्रा जी के फैसले को जाकर के लोकसभा और राज्यसभा में तार तार कर दिया। ऐसी पार्टी का हम कभी समर्थन नहीं करेंगे। नमस्कार। भारत की वास्तविक स्थिति का सजीव चित्रण करने वाले चैनल भारत लाइव पर मैं सुमन आपका स्वागत करता हूं। बिहार की राजनीति जो है हर पल कुछ ना कुछ करवट लेती रहती है, लेकिन बिहार में जहां भी बात होती है तो जातिगत रणनीति की और जातिगत राजनीति की बात जरूर होती है। ऐसे में ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच का नाम सबसे ऊपर आता है और ऐसे में उन्होंने पार्टी बनाई थी। आशुतोष कुमार की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने जो ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच उन्होंने बनाई, उसके बाद उन्होंने ये बात कही थी कि ये जो है इंडिपेंडेंट रूप से स्वतंत्र रूप से काम करेगी। उसके बाद उन्होंने इस क्षेत्र को, ये जो समाज है, इस वर्ग को राजनीति से भी जोड़ने के लिए उन्होंने फिर जज्बा का भी गठन कर लिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्हें जो है जो मुख्य रूप से जो उनके साथ लोग थे उन्हें इससे निलंबित कर दिया गया। अगर बात करें तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पुष्कर नारायण सिंह मौजूद हैं, जो ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, प्रवक्ता रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं एक विशेष दल की बात करें, विशेष जाति की बात करें, तो इस समाज को आगे ले जाने की बात थी। मेरा यही सवाल है आपसे, इस समाज को तो आगे ले जाने की बात थी और इस मंच के गठन का भी जो उद्देश्य है यही था। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि सब फूट वाली बात आ गई, सब बिखर गए, तितर बितर कैसे हो गए सब? सबसे पहले भारत लाइव के तमाम जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनको मैं जय ब्रह्मर्षि, जय परशुराम, जय ब्रह्मेश्वर करना चाहता हूं। उसके बाद जो आपका प्रश्न है कि समाज को आगे ले जाने की बात थी, बिल्कुल इसी विचारधारा पर जितना लोग जुड़े थे उनका एक ही विचारधारा था कि समाज हमारा कैसे आगे बढ़े, उसी पर हम लोग आगे बढ़ रहे थे। आप देखे होंगे पटना के डाक बंगला चौराहा के लाठी चार्ज से लेकर के तमाम घटनाएं हमने बंदूक के गोली सीना पर भी खाने से पीछे नहीं हटा। जहां समाज की बात आई, अमरनाथ सहनी जैसे कुख्यात है नक्सली को उसके गढ़ में जाकर के ललकारने का काम किया। कोई अकेले काम नहीं किया था। अगर यह कोई व्यक्तिगत रूप से कह दे कि मैं ही अकेले जाकर के ललकारा था तो सब सोशल मीडिया सामने है जी। जब वैशाली के मैसौर में दो गरीब, एक भूमिहार और एक ब्राह्मण, जिसकी हालत दलितों से बदतर थी, उसको कुटरी कुटरी काट कर करके और जमीन में गाड़ दिया गया था। उसको लाश निकलवाने अगर कोई गया था तो सवेरे सवेरे मैं ही गया था। लाइव है, हमारा आईडी के आप खोल करके देख सकते हैं, लाइव है। जहां पर लोग जाने से डरता था मैं गया था, स्कूटी से गया था। तो डर हार्डकोर नक्सली जी, तो समाज के नाते ही गया था ना। तो बिल्कुल मकसद एक ही था, नीति एक ही थी, नियत एक ही थी कि हमारा समाज कैसे सुरक्षित रहे, हमारा समाज का आर्थिक शैक्षणिक विकास कैसे हो, इसी पर फोकस था। लेकिन बीच में जो प्रकरण हुआ वो कहीं ना कहीं सामाजिक नीति से हट करके और वो राजनीति पर हमको शिफ्ट नजर आया जी। दृष्टिकोण जो है वो समाज से हट करके और राजनीति पर शिफ्ट कर गया। तो इसके पीछे तो ये वजह बताई जा रही थी कि अपने समाज के लोगों को अगर राजनीति में आप प्राथमिकता देते हैं तभी आपका समाज बढ़ पाएगा, ऐसा आशुतोष जी कह रहे थे।
तो इसमें फिर प्रॉब्लम नहीं, प्राथमिकता तो होनी ही चाहिए। जैसे लोग से कहवाते हैं सोशल मीडिया पर, या और श्रीमान जी अपने भी आकर के बोलते हैं कि पटना के गांधी मैदान में लोगों ने हाथ उठा करके सहमति दिया था कि आप विकल्प तैयार करिए जी। उनसे ज्यादा गांधी मैदान में मैं सुबह 7 बजे से लेकर के जितना भी लाइव प्रोग्राम आपके माध्यम से भी, भारत टीवी जो न्यूज चैनल है उसके माध्यम से भी लाइव हुआ था, और अन्य माध्यमों से आप देख सकते हैं सवेरे 7 बजे से लेकर के और रात के 7 बजे तक उस गांधी मैदान में अगर कोई रहा था तो मैं रहा था जी। और वहां पर ठीक है, यह लोग हाथ उठा करके बोले थे कि आप राजनीतिक विकल्प दीजिए, लेकिन किसी ने यह नहीं बोला था कि आप आरजेडी के साथ गठबंधन कर लीजिए, किसी ने यह नहीं बोला था कि आप कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लीजिए या महागठबंधन के साथ आप चले जाइए जी। अगर हमारे लिए आप कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कि बिहार में राजनीति जो है उसमें कोई किसी का परमानेंट दोस्त और किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं है, लेकिन मैं भारत लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं हमारा परमानेंट दोस्त बिहार में कोई हो चाहे ना हो राजनीति में, लेकिन परमानेंट दुश्मन आरजेडी हमारा है, था और आगे भी रहेगा। उसके साथ किसी भी कीमत पर हम समझौता कर ही नहीं सकते हैं। हमारा परमानेंट दुश्मन लालू उनका कुनबा है, राष्ट्रीय जनता दल नहीं, हम उसको राष्ट्रीय जानवर दल की संज्ञा देते हैं। वैसे जानवर दल के साथ किसी भी कीमत पर हम समझौता नहीं कर सकते हैं। अब महानुभाव आप लाइव में आकर के बोलते हैं कि हमारा परमानेंट दोस्त कोई नहीं है और परमानेंट दुश्मन नहीं है। आपका व्यक्तिगत दुश्मन नहीं हो सकता, लेकिन समाज का दुश्मन जरूर है। ये बात आपको मानना पड़ेगा। किस समाज ने हाथ उठा करके गांधी मैदान में बोला था? हमको एक भी वीडियो किसी का दिखा दीजिए, एक भी ऐसा शॉर्ट जो कहा जाता है क्लिप, किसी भी ऑडियो का, किसी भी वीडियो का आप दिखा दीजिए कि समाज ने हाथ उठा करके बोला हो कि आप एनडीए के साथ गठबंधन कर लीजिए, या समाज ने हाथ उठा करके बोला हो कि आप यूपीए के साथ गठबंधन कर लीजिए। वहां से ठगने का प्रयास नहीं करिए, आप ठगने का प्रयास नहीं करिए, और यही आप ठगने का प्रयास कर रहे थे। आप हमको पर आरोप लगाते हैं कि भाजपा के साथ बिक गए हैं। अरे मैं तो पहले था भाजपा में, कहां दिक्कत है? हमारा 2015-2016 का फोटो निकाल करके आप वैसे लड़कों से वायरल कराते हैं जिसका नाक से अभी जो पानी नहीं सूखा है, वैसे लड़कों से हमारा वायरल कराते हैं कि भाजपा में है। अरे मैं ही एक ऐसा शख्स था कि पटना के डाक बंगला चौराहे पर जब लाठी चार्ज हुआ था उस समय मैं भाजपा का प्रचार मंच का प्रवक्ता था। भाजपा का प्रवक्ता होते हुए मैं पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रस्तुत हुआ, और हमें सबसे ज्यादा चोट लगा पटना के पीएमसीएच में जाकर के मैं भर्ती रहा। जाकर के रिकॉर्ड पता कर लीजिए आप जी। और लोगों को बहका रहे हैं। जब मैं आपके संगठन से जुड़ा उसके बाद से लेकर के अभी तक, जब मैं यहां पर बैठ करके आपसे बात कर रहा हूं, अभी तक का एक भी ऐसा सोशल मीडिया पर हमारा बयान, ऐसा सोशल मीडिया पर हमारा पोस्ट दिखा दीजिए जिसमें मैंने भाजपा का बड़ाई किया हो। मैं तो खुल करके कहता हूं कि भाजपा बिहार में नपुंसक पार्टी है जो इतने दिन के शासन काल में अपना एक मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं दे पाया। वैसी पार्टी का हम चर्चा करेंगे, वैसी पार्टी का चर्चा करेंगे जिसने दीपक मिश्रा जी के फैसले को जाकर के लोकसभा और राज्यसभा में तार तार कर दिया। ऐसी पार्टी का हम कभी समर्थन नहीं करेंगे। हमारा नीति साफ है, हमारा नीयत साफ है, इसलिए हमने आपके साथ छोड़ दिया। आपका नियत में कहीं ना कहीं हमको खोट नजर आया, हमने साथ छोड़ दिया। किस तरह का खोट? खोट की आप समाज नीति से राजनीति पर शिफ्ट कर गए। समाज नीति और राजनीति दोनों अलग अलग है। एक का दिशा पूरब है तो दूसरे का दिशा पश्चिम है, इस तरीके से है दोनों एक दूसरे के। चूंकि राजनीति का एक ही मकसद होता है कि कैसे हमको वोट ज्यादा आए, हम कैसे सत्ता में बैठे। राजनीति का मूल मकसद ये होता है, और समाज नीति का मकसद होता है कि जिस जाति विशेष को हम लेकर के आगे चले हैं, जिस जाति विशेष को हम इकट्ठा किए हैं, उसका हम विकास कैसे कर सकते हैं। हमको ये सोचना चाहिए था। क्या समाज नीति को आगे ले जाने के लिए राजनीति की सहारा की जरूरत है? समाज नीति को सिर्फ और सिर्फ श्रीमान जी इस्तेमाल किए हैं जी।
सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किए हैं कि किस प्रकार से हमारा पहचान आगे डेवलप करे। समाज ने आपका पहचान बनाया जी, आपके एक आह्वान पर संगठन के व्यक्ति के आह्वान पर कोई नहीं पहुंचा। अगर किसी को घमंड है कि हमारे नाम पर पटना के गांधी मैदान में 7 नवंबर को उतना भीड़ इकट्ठा हो गया, तो मैं भारत लाइव मीडिया के माध्यम से यहां पर बैठ करके आपको चैलेंज करते हैं कि सिर्फ आपको घमंड है तो फिर अपने नाम पर उतना भीड़ इकट्ठा करवा लीजिए, या जिस पार्टी का आप नेतृत्व कर रहे हैं उसके नाम पर इकट्ठा करवा के दिखा लीजिए, तो आधा मोठ मुंह करके हम पूरे पटना में घूम जाएंगे और सक्रिय समाज नीति से इस्तीफा दे देंगे। घमंड मत करिए मेरे मित्र, घमंड वो पूरा मोह था, समाज का मोह था, सारे बच्चे का, बूढ़े का, या जो हमारे गार्जियन है उनका एक जज्बा था सरकार के प्रति खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में एक जोश था कि हम भी कुछ हैं, इसलिए 9 के बराबर खर्चा में लाखों की संख्या में पटना के गांधी मैदान में लोग उपस्थित हुए। उसको आप घमंड मत समझ लीजिए। अगर बात करें पुष्कर नारायण सिंह जो है, अभी इस बात से क्या खफा है कि जो उनकी जो पार्टी है, उनकी माफ कीजिएगा, जो उनके जो मंच से जो पार्टी बनी, जजपा जो बनी, वो किसी गठबंधन के साथ या किसी और दल के साथ मेल मिलाप कर रही है, क्या इससे आप नाराज हैं? या इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है जी। जिस दिन हमको पार्टी में भी ऐसा बात नहीं है, लोग कहते हैं कि पद के लिए रुसे हुए हैं या कोई चीज के लिए रुसे हुए हैं, तो हम तो कहते हैं, अभी भी सोशल मीडिया पर है, हमको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया, राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, लेकिन आप हमको न बनाए, आप हमको बनाए। आप पार्टी का गाइडलाइन फिक्स कर दिए कि जय भूमिहार आप नहीं कर सकते हैं, जय परशुराम नहीं कर सकते हैं, आप अमर शहीद वीर परमेश्वर मुखिया जी का नाम नहीं ले सकते हैं, तो इसके साथ हम समझौता नहीं कर सकते हैं, इसके साथ हम समझौता ही नहीं कर सकते हैं। हर मंच से मुखिया जी का नाम लेंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता है, भले हम पार्टी में रहे ना रहे, संगठन में रहे ना रहे। और सबसे पहले तो श्रीमान जी खुद कंफ्यूज है कि आखिर आरोप हम लगाएं तो क्या लगाएं। एक दिन लाइव में आकर के वो बोले कि पुष्कर नारायण जी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो भाजपा के साथ मिल गए हैं। ठीक है, मिल गए हैं, हमने भी लाइव आकर के बोला, 24 घंटे का समय दिया, कोई भी उनके तरफ से क्लियरिफिकेशन नहीं आया। आखिर अगर हम चोरी कर रहे हैं तो उसका प्रमाण रखिएगा ना कि आपने चोरी किया है, आपके घर से ही सामान बरामद हुआ, तो कोई समाज के पास प्रमाण नहीं रख रहे हैं। दूसरा चीज, ए श्रीमान जी के द्वारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके द्वारा ही लगाया गया आरोप है, उन्हीं के जो आपको लीगल सेल देखते हैं उनके द्वारा पत्र निकलता है कि पुष्कर नारायण जी और कार्यकारी अध्यक्ष जयकांत वत्स जी संगठन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोनों तो बयान उनका ही है जी, बिल्कुल दोनों बयान उनका ही है। तो या हम पहले उनसे प्रश्न करना चाहते हैं कि हम संगठन को तोड़ रहे हैं कि पार्टी से मिल गए हैं। पहले वो दोनों बयान में एक बयान उनका कौन है वो पहले समाज के सामने रखें, तो उसके अनुसार हम जवाब देने के लिए तैयार। हम कहां भाग रहे हैं, हम कहीं नहीं भाग रहे हैं। देखिए, अगर हम दिया है तो हमको जलाने वाला जो तेल है वो समाज है जी। आप कितना भी महंगा दिया क्यों न खरीद लें, लेकिन उसमें जो है 30 रुपए 40 रुपए किलो बिकने वाला तेल ही जलता है जी। यह समझ में आता है ना जी। है? कितना भी आप हीरे का दिया बनवा लीजिए, सोने का बनवा लीजिए, मानिक जड़ित बनवा लीजिए, लेकिन वो 250 किलो रुपए बिकने वाला वो घी और 40 रुपया बिकने वाला तेल ही उसमें जलता है। तो आप कितना भी आगे स्वयंभू क्यों न बन जाइए, लेकिन हमारा पहचान कहीं न कहीं समाज से है और आज भी हम उसी समाज नीति के साथ दृढ़ संकल्प, कोई हमको डोला नहीं सकता है। कोई भी कितनी बड़ी आंधी क्यों ना आए, हम कहीं डगमग नहीं होंगे। इस समाजे के साथ टिकल थे, टिकल हैं और आगे भी टिकल रहेंगे। पुष्कर नारायण सिन्हा जी का हम एक ही बात पूछना चाहेंगे, पुष्कर नारायण सिंह जी जो हैं उनका अब अगला कदम क्या होगा? तो हम ही हैं पुष्कर नारायण सिंह, हम ही हैं। तो फिर बता ही पूछना जी, अगला कदम तो अगला कदम हमारा यही होगा कि जिस समाज नीति के लिए हम जुड़े हुए थे आगे भी करेंगे जी।
आदमी को करने के लिए कोई नाम और मंच की आवश्यकता नहीं होती है जी जहां पर हम काम, समाज काम खोज रहा है। जी समाज जो है वह काम खोज रहा है कि आपने किया क्या, जी आपने इतना समाज के लोगों का साथ आपको मिला, आउटपुट क्या मिला। जी आउटपुट आप यही दिए कि हम किसी के भी साथ गठबंधन कर सकते हैं, आउटपुट आपने क्या दिया। जी आउटपुट समाज खोजता है, जो हम आउटपुट देंगे। भले आज लोग हमको बहुत सारे सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, नासमझी के कारण लिख रहे हैं, लेकिन 3 महीने के अंदर उनको पता चल जाएगा कि ईमानदार कौन है और गद्दार कौन है। अब तो विचारधारा से नहीं डिगा पाए ना, तो सोशल मीडिया पर देखिए वो गाली गलौज की भाषा अपनाने लगे हैं। किसी भी व्यक्ति का हम कैसे व्यक्ति हैं, इसकी पहचान कैसे होती है, हमारा बोलचाल के, हमारा व्यवहार से। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसका व्यक्तित्व कैसा है उसके विचार से होती है और बोलता है। उसी प्रकार किसी भी संगठन या पार्टी की पहचान उसके विचारधारा से होती है, और विचारधारा को कौन व्यक्त करता है, उसके प्रवक्ता व्यक्त करते हैं। तो श्रीमान जी के जो राष्ट्रीय जनजन पार्टी है उसके 3 दिन पहले का आप थोड़ा सा जो उनका गतिविधि है देखिएगा। दिल्ली में बैठे एक जिसका उम्र टीनेज जिसको कहते हैं, अंडर 20 लड़का, वो लड़का अपने फेसबुक पर पोस्ट किया है कि समाज का बेटा ऐसा ही होना चाहिए और हमसे 2 घंटा बात किए हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बात करें, हमको क्या दिक्कत हो सकती है, किसी से भी कोई बात कर सकता है। लेकिन 2 घंटे के बाद जब उस महाशय से श्रीमान जी की बात होती है, उसके 2 घंटे बाद वह लड़का लाइव आता है और लाइव आकर करके और गाली गलौज का भाषा उपयोग करता है, देख सकते हैं सोशल मीडिया पर। उसके लाइव आने के 1 दिन बाद उसको राष्ट्रीय प्रवक्ता युवा विंग का बनाया जाता है। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के युवा विंग का राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी युवा के, और राष्ट्रीय आपको सचिव। तो इसका मतलब कि आपके पार्टी का क्या संस्कार है। उसके 1 दिन बाद जब वो बनता है, इसका मतलब तो यही नहीं हुआ कि आप गाली दो, सब व्यक्ति को गाली दो और पद लो। उसके 1 दिन बाद वह लड़का और ही अभद्र, संगठन हो या पार्टी, विरोध होता है। अगर हम अच्छे भी काम करते हैं उसका भी लोग विरोध करते हैं, खराब भी काम होता है उसको भी विरोध होता है। जब भगवान राम का विरोध हुआ तो हम कहां हैं। भगवान राम और कृष्ण का भी विरोध हुआ है, इतिहास देख लीजिए। जो राम राज्य कहा जाता था, किसी को भी दुख नहीं, उसमें भी दुखी होकर के एक व्यक्ति ने राम जी पर प्रश्न खड़ा कर दिया, जिसके कारण सीता जी को पुनः जेल में मैंने अग्नि परीक्षा और जंगल में जाना पड़ा। जी बिल्कुल। तो क्वेश्चन तो होते ही है, लेकिन वह लड़का ये सबसे कहीं ऊपर उठ करके इतना आपत्तिजनक पोस्ट करता है जिसका भारतीय राजनीति में, भारतीय संगठन के इतिहास में कोई स्थान नहीं है। आप कहां ले जा रहे हैं, नवयुवकों को क्या सीख दे रहे हैं। जिसका उम्र 20 साल भी नहीं पूरा है उसको, उससे इतनी अश्लील भाषा का आप प्रयोग करवा रहे हैं सोशल मीडिया पर। यह तो मैंने देख करके मैं हैरान रह गया कि आखिर यह पार्टी नवयुवकों को कहां ले जाएगी। आखिर यह पार्टी जो है इसका विचारधारा इतना संकुचित है, इतना गिरा हुआ है कि अपने समाज के जो पुरोधर हैं, जो अपने समाज के लिए लड़ने वाले हैं, हमेशा लड़ते आए हैं, आज सिर्फ विचारधारा के आधार पर आपसे अलग हो गए हैं। तो इतनी गंदी गंदी अभद्र उसको गालियां दिलवा रहे हैं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आपके पार्टी को लाखों लोग विचारधारा देख रहे हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, सबकी सोशल मीडिया पर ओपन है कि आपने क्या किया। तो यह लोगों को समझने की बात है, और दवाई खाइएगा तभी पता चलेगा कि डॉक्टर कैसा है। तो हम बहुत जल्द ही यूं कह दे तो आपको 1 सप्ताह के अंदर हम लोग संगठन का एक नया विकल्प, क्योंकि वह संगठन जो पूर्व का था, नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, हम अब नाम भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा से हमने उसको सींचने का काम किया। हमने आम समझ करके उसको सींचा कि समाज को फल मिलेगा, लेकिन वह उसमें इतना बड़ा बड़ा कांटा है जिसको जो कोई अगर समाज जाएगा तो उसको घोंपाएगा, चुभेगा उसको। यह बाद में पता चलेगा, चुनाव में पता चल जाएगा कि कौन गद्दार है कौन ईमानदार है। इससे बड़ा तकलीफ होता है, लेकिन मजबूरी में आप ही
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप ही संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हर मंच से आपने भाई भतीजावाद का विरोध किया जी। और आपके श्रीमान जी के भाई राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष। जी। तो यह समाज तय करे, हमको कहने से क्या होगा। हम कोई रामविलास पासवान और जीतनराम मांझी जैसे समाज के बात नहीं कर रहे हैं। हम ब्रह्मर्षि समाज, जिसका उत्पत्ति ब्रह्म से हुआ और जिसके पालन करने वाले ऋषि हैं, हम ऐसे ब्रह्मर्षि समाज से हैं कि एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं और 10वां कदम हमारा कहां जाएगा लोग तय कर लेता है। वैसे समाज से आते हैं, तो हमको कहने से नहीं, आप लोग थोड़ा गौर करिए, सारी गतिविधियों पर ध्यान करिए और जहां पर मैं हूं और जो बात मैं कह रहा हूं इससे कई गुना आप हमारी बातों को समर्थन करिएगा। वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। तो और हम एक और जो आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे, क्या आप भविष्य में ऐसे मंचों का निर्माण करने के लिए फिर आप भी आगे आएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग जयकांत वत्स जी के नेतृत्व में, जी क्योंकि जयकांत वत्स एक ऐसा नाम है इस संगठन में जो इनविजुअल रूप से, मतलब पावर, संगठन का पावर अगर आप देखिएगा ना तो कहीं ना कहीं जयकांत वत्स और वैसे तमाम लोगों के अंदर निहित था, जिन्होंने संगठन को माने रोपा जी। वो कभी भी फ्रंट में नहीं आए जी। रोपा, उसको सींचा और ऊपर किया, लेकिन ऊपर जैसे ही गया तो उनको लगा कि अरे ये तो अब मतलब गड़बड़ हो रहा है। जयकांत वत्स जी के हाथों में संगठन चल गया, ये कुछ बेहतर काम करना चाहते हैं तो इनका नाम आगे बढ़ेगा जी। तो तुरंत एक सप्ताह में आप कार्यकारी अध्यक्ष बनाते हैं और एक सप्ताह के अंदर ही उनको लाइव के माध्यम से हटा देते हैं। तो रणनीति, नियत सब कुछ है ही नहीं जी। कुछ भी नहीं है, चौपट है। तो उनके नेतृत्व में बहुत जल्द ही हम लोग संगठन का फॉर्मेशन करके और समाज के बीच रखेंगे और पहले कुछ काम करेंगे तब समर्थन मांगेंगे। हम लोग का कोई चुनावी मुद्दा है ही नहीं जी। संगठन का कोई राजनीतिक मकसद है नहीं, आज जिसका प्रमाण जो है यह चुनाव में मिल जाएगा जी। हम चुनाव में ही संगठन बना रहे हैं और चुनाव में बिल्कुल ही गैर राजनीतिक कार्य पर ही हम लोग निर्भर करेंगे, सिर्फ समाज की ही बात करेंगे, समाज नीति की ही बात करेंगे, तो प्रमाणित हो जाएगा कि किसको राजनीति करना है, किसको समाज नीति करना है। तो अभी हमारे साथ ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के अभिन्न अंग रहे पुष्कर नारायण सिंह जी मौजूद थे। उन्होंने कह दिया कि जब कोई व्यक्ति जो है समाजवाद से हट करके राजनीति में आता है तो उसे जो समाज से जो है उसे अपने समाज से सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा चाहना, जो राजनीति फायदे की इच्छा होती है। तो ऐसे में इन्होंने इस जो ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच है इसको दरकिनार करते हुए एक नए जो है मोर्चे की इन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। तो सारी खबरें जो है भारत लाइव पर लगातार देख रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहता है। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।